नंबर 44 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? 6 और 22, 6 है और 22 है। इसका कहना है कि 6 और 22 जो है वो सह अभाज्य संख्या का एक ऐसा युग्म है। आप लोगों को हम बताए थे कल, सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। क्या? जिसका HCF 1 होता है। बात समझ में आ गया? HCF कितना मतलब इसका और ये नंबर का जब हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF, तो हमारा जो है वो 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यही हमारा होता है सहअभाज्य संख्या। जिसमें आगे बोला है जिसमें 22 एक प्राकृतिक संख्या, 22 जो है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। 22 क्या है? प्राकृत संख्या। अच्छी बात है। और जो 20 से अधिक नहीं है, तो बोला है 22 का मान 20 से अधिक भी नहीं है। वाह वाह, कितना लिमिटेशन। ठीक है, तो 22 के कितने संभावित मान हो सकते हैं? 22 का मान क्या क्या हो सकता है? तभी क्या बताए? वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम 22 का मान क्या क्या रख सकते हैं, यही पूछा है। कितना संभावित मान हो सकता है? अच्छा, पहला तो मान 1 ही ले सकते हैं। अगर 1 लेंगे तो इसका और इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। हाँ बिल्कुल, एगो मान 1 भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या 2 ले सकते हैं क्या? कोई विद्यार्थी अगर आके अभी बोलता है 2, तो उसको झटाक से एक थप्पड़ मारेंगे हम लोग। क्यों? कि 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 अगर लेते हैं तो इसका और इसका HCF हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी लिख सकते, इसको भी लिख रहे हैं 3 गुना 2, और यहाँ भी आ गया 2, 2 और 2 दोनों में मिलता है, HCF तो 2 आ रहा है। हम बताए कि सहअभाज्य संख्याओं में HCF जो होता है वो 1 होता है। तो 2 तो नहीं होगा, 3 होगा। 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 ये और 3 इसमें भी है। दोनों में तो कॉमन 3 आ रहा है। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 लेंगे तो 4, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ, 5 ले सकते हैं। 5 लेंगे तो दोनों का HCF कितना? 1 ही आएगा। मतलब एक संख्या 5 भी हो सकता है। 6 हो सकता है? नहीं। 7, हाँ बिल्कुल 7 भी हो सकता है। 8 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 8 और 6 में 2 से भाग लग रहा है। ठीक है, 9 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 9 3 से भाग इसमें भी लगेगा, 9 लेंगे तो 9 में भी भाग लगेगा 3 से। 10 नहीं। 11, हाँ 11 हो सकता है। 12 नहीं। 13, हाँ 13 ले सकते हैं। 14 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 15 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 16 भी नहीं, क्योंकि 16 में 2 से भाग लग रहा है और 6 में भी 2 से भाग लग रहा है। 17 ले सकते हैं। 18 नहीं ले सकते हैं, 6 18 होता है। 19 ले सकते हैं। कितना? 19। और 20 नहीं ले सकते हैं। 20 तो बोला है 20 से कम, तो हमारा तो यही तो संख्या है। अब प्राकृत संख्या भी है, कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल जो नंबर है वो 7 को है। बहुत बच्चा क्या करता है कि ये नहीं लेता 1, जब 1 नहीं लेगा तो उसको 6 ही ऑप्शन टिक करना पड़ता, जो कि ऑप्शन डी में है, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि HCF ही 1 देखना था, तो वो तो हमारा आंसर 1 भी हो सकता है। इसका 1 का मतलब 6 गो नंबर है, 7 गो नंबर ऐसा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन था, दिमाग से समझने वाला क्वेश्चन था। ये भी 15/9/2022 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछें। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।